प्रधानमंत्री कभी भी ऐसी संगीन जो घटनाएं होती हैं उस पर या तो बोलते ही नहीं, अगर बोलते हैं तो दबाव जब आ जाता है उसके बाद बोलते हैं। ऐसी ही एक घटना आप ये देखें कि जंतर मंतर पे भी बेटियां बैठी थी, वो भी बड़े गंभीर मामले को लेके बैठी थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट से उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वहीं जो मणिपुर की एक मैं कहूँ बहुत दुखदाई और अशोभनीय घटना, देश के प्रधानमंत्री को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उसी वक्त कार्रवाई करके जिन लोगों ने ये घटना की उनको सबक देने के लिए उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ 24 फरवरी से शुरू हुई इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा सोमवार को इसराना हलका में पहुंची। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अभय चौटाला की व्यवस्था के चलते उनकी अनुपस्थिति में यहां युवा इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक करण सिंह चौटाला व उनकी चाची सुनैना चौटाला ने मोर्चा संभाला। ये नज़ारा इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा का है, जो ट्रैक्टर ट्रालियों और लंबे काफिले के साथ 24 विधानसभा व 7 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए सोमवार को इसराना हलका में प्रवेश किया। अभय चौटाला की अनुपस्थिति में इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक करण सिंह चौटाला व चाची सुनैना चौटाला यात्रा का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने इसराना हलके के गांव सीख, छिछड़ाना, अहर, अटावला, आदियाना, नारा, मतलोडा, भलसी आदि में ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया और मौजूदा बीजेपी की सरकार पर जमकर प्रहार किए। परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। निश्चित तौर पर 2024 में परिवर्तन आएगा। चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बनेगी। आपके हक के फैसले होंगे। इस सरकार में जो लुटेरे वर्ग के लोग बैठे हैं, जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, फिर उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। जहाँ जननायक चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बना करके आप बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, इस सरकार ने तो परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, आपके मान सम्मान को घटाने का काम किया। आपके गांव में भी पेंशन कटी होगी, कटी है नहीं कटी? कटी है। आप बेफिक्र रहो, आप आने वाले 2024 के अंदर चश्मे का बटन दबा करके इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ। आपके मान सम्मान को बढ़ा करके 7500 रुपये पेंशन करके आपके घर पहुंचाने का काम करेंगे। इनेलो महिला विंग की कमान संभाल रही इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने इसराना में पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सुनैना चौटाला ने यह दावा भी किया कि हरियाणा की जनता भी बीजेपी की मनोहर लाल सरकार से दुखी है और आगामी चुनाव में हरियाणा की जनता 1987 का इतिहास दोहराते हुए इंडियन नेशनल लोकदल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मेरे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी ऐसी संगीन जो घटनाएं होती हैं उस पर या तो बोलते ही नहीं, अगर बोलते हैं तो दबाव जब आ जाता है उसके बाद बोलते हैं। ऐसी ही एक घटना आप ये देखें कि जंतर मंतर पे भी बेटियां बैठी थी, वो भी बड़े गंभीर मामले को लेके बैठी थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट से उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वहीं जो मणिपुर की एक मैं कहूँ बहुत दुखदाई और अशोभनीय घटना, देश के प्रधानमंत्री को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उसी वक्त कार्रवाई करके जिन लोगों ने ये घटना की उनको सबक देने के लिए उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी महिला की इस तरीके से बेइज्जती की जाएगी
तो मैं नहीं समझती कि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को ये कहेगा, सही बताएगा। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो डुबोने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए और या फिर वो अपनी सत्ता के जो वशीभूत हो के सत्ता के लालच में जो कुर्सी से चिपक के बैठे, उस कुर्सी से उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो दावे हैं वो खोखले होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक हिटलरशाही की तरह काम कर रही है और लोगों के जो हक है उनका हनन कर रही है, जिसमें महिला शक्ति जो है बहुत परेशान है इनकी महंगाई की, इनकी नीतियों से बहुत परेशान है। महंगाई और फिर गांव-गांव से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मेरी बेटियां कहाँ पढ़ेंगी और फिर बेटियां असुरक्षित भी महसूस करेंगी। कि 2019 में यदि गलती ना होती तो चौटाला सरकार बनती और आज भी वो यही कहते हैं कि हमें राष्ट्र चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जैसा ही चाहिए और इस बात के लिए भी मुझे विश्वास दिलाती हैं कि निश्चिंत रहो, आगे आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाए। इनेलो की ये परिवर्तन यात्रा हरियाणा में सत्ता परिवर्तन कर पाएगी या नहीं, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन अभय चौटाला की इस परिवर्तन यात्रा ने प्रदेश में इनेलो के संगठन को संगठित करने और मजबूत करने का काम जरूर किया है। महिपाल जोगी, आज समाचार, इसराना।